कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आज आपको इंदौर की एक ऐसी बेटी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इंदौर में ही रहती हैं, इंदौर में ही पली बड़ी हैं और इंदौर से ही अपने देश का नाम रोशन कर रही है। हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं अधिवक्ता रूबिया खान से, जो आज दुनिया में अपना नाम कमा चुकी है। रूबिया, स्वागत है आपका डिजियाना न्यूज में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितना हुनर आपने अब तक कमाया है और इस हुनर की बदौलत आप क्या कुछ कर पाई हैं। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तालीम हासिल की है बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपना मुकम्मल तालीम कर ली है, मतलब जहाँ तक मैं करना चाहती थी और मैं एडवोकेट हूँ। और अभी मैं प्रेजेंट में एमए भी कर रही हूँ सोशलॉजी में आगे, क्योंकि पीएचडी करने का प्लान है। और इसी के साथ साथ मुझे शौक रहा कि अपने जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जैसे जो भाई बहन हैं जो अपनी आंखों की बसारत से महरूम है मेरी तरह, मैं उनकी भी लाइफ को अपनी तरह अच्छी और आसान बना सकूं। इसके लिए मैंने कंप्यूटर प्रशिक्षण देना शुरू किया। मैं कंप्यूटर भी टीच करती हूं और मैं बच्चों को ब्रेल भी पढ़ाती हूं। उसमें हिंदी ब्रेल, इंग्लिश ब्रेल, अरेबिक ब्रेल भी पढ़ाती हूं। अरबी ब्रेल पढ़ने से बच्चों को कुरान पढ़ने में आसानी होती है, तो मैं ये सभी तरह की तालीम बच्चों को देती हूँ, यही कोशिश करके कि उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। और उनको कंप्यूटर टीच करना, साथ में मोबाइल जो स्क्रीन रीडर के थ्रू हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। आज का जो ज़माना है, आज का जो युग है, उससे वो जुड़ सकें। तो इसके लिए मैं हमेशा अपनी कोशिश करती रहती हूँ उनको मतलब अभी जो डिजिटल वक्त है उससे जोड़ने की पूरी मेरी कोशिश रहती है, ताकि वो लोग अपनी पढ़ाई को भी इजीली कर सकें और सबके साथ मेन स्ट्रीम में इजीली वर्क कर सकें। जैसे बैंकिंग फैसिलिटी हम लोग खुद भी यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है, अगर हमें कोई पैसों का ट्रांजैक्शन करना है, अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो अब इन सब, और ऑनलाइन टीचिंग भी अगर हमें देनी है या लेनी है, कुछ चीज़ सीखना है या सिखाना है, तो इसलिए हमें एंड्रॉयड फ़ोन और मोबाइल की भी, टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस मैं इन्हीं सब चीज़ों को अपने भाई बहनों तक बांटने की कोशिश करती रहती हूँ। मैं खुद भी सीखती हूँ और उन्हें भी सिखाती हूँ। बस मेरा यही एक बहुत शौक है। अभी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया जैसे आप दृष्टिबाधित हैं और यह एक कमजोरी थी जिसे आपने आज ताकत बना लिया है अपनी, और इस ताकत के जरिए आप दुनिया में कई जो बच्चों को शिक्षित कर चुकी हैं, और खासकर ब्रेन लिपि जो अरेबियन लैंग्वेज में आपने बताया कि उसे आप पढ़ाती हैं और खुद पढ़ी हैं। उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी, आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी होगी। साथ ही साथ आपको एक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। यह कौन सा पुरस्कार है और क्या कारण रहा कि आपको नवाजा गया है? जी, मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रपति पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था 2014 में, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और मुझे ये काम इसलिए ये पुरस्कार इसलिए दिया गया था क्योंकि मैं ब्लाइंड फील्ड में एज अ रोल मॉडल, मतलब जो वर्क करती हूँ, जो बच्चों को मैं अच्छे काम करती हूँ, उन्हें पढ़ाना, अरेबिक ब्रेल सिखाना, सेंटर को कायम करना, तो इन सभी मेरे मतलब कामों को देखते हुए मुझे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया था, प्रणब मुखर्जी द्वारा। और मतलब ये जो था मेरा अचीवमेंट, एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा था और एक सडनली था। इसके लिए मेरी कोई प्रायर तैयारी नहीं थी और ना मुझे कोई उम्मीद थी कि ये मुझे मिलेगा, लेकिन जनरली अप्लाई जैसे करते हैं वैसे किया था, लेकिन ऐसी कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी गवर्नमेंट की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस अवार्ड से नवाजा। और उन्होंने मुझे मतलब मुझे डायरेक्टली लेटर मिला कि आपको इस अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा है 3 दिसंबर को। तो फिर मैं अपने पापा के साथ और अपने भाई के साथ 2014 में दिल्ली गई। वहाँ पे हमें 3 डे का स्टे किया गया, हमें रुकाया वहाँ 3 दिन। और हमें वहीं पे फिर हमारा पूरा डेमो हुआ कि पुरस्कार लेने जाना है तो कैसे, उसका पूरा रिहर्सल हुआ। फिर सेकेंड डे हमारा प्रोग्राम हुआ, फिर मुझे अवार्ड मिला। तो बस ये मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद फिर मुझे और भी मतलब दूसरी निजी कंपनियों के द्वारा या निजी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, मतलब और भी छोटे मोटे कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा मैं कि ये सब करने से क्या उद्देश्य था आपका, क्यों मन में आया कि आपको ये सीखना है, और इसको सीखने के बाद में क्या करना चाहती थी? जी,
मेरे मन में, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल से हासिल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स अच्छे थे, अच्छे हैं, मेरे एक अच्छे घर में परवरिश हुई, पैदाइश हुई और एक अच्छी फैमिली से मैंने बिलोंग किया। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ करना ईज़ी था, सरल था, थोड़ा टफ तो था, टास्क तो था लाइफ में, लेकिन इतना नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर। लेकिन फिर मैंने जब ये चीज़ें की तो मैंने जिन मुश्किलातों का सामना किया, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जैसी कई मुश्किलातों का सामना और मेरे जैसे भाई बहनों को करना पड़े। मैं चाहती थी कि उनके लिए ज़िंदगी में आसानी हो जाए, क्योंकि उनके साथ तो हालात और बदले होंगे। हो सकता है किसी के पेरेंट्स फाइनेंशियल वीक हो सकता है कोई के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हो सकता है वो जाने में बच्चों के साथ असमर्थ हो। तो सभी चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए यही सोचा कि मुझे और आसानी करना चाहिए, और बस मेरा उद्देश्य यही है कि हर स्टूडेंट, हर लोग पढ़ाई करें, अपनी स्टडीज़ करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और बस तालीम हासिल करते रहें। बस मेरा एक यही उद्देश्य है। अब जो है आप किन बच्चों को पढ़ा रही हैं, कितने बच्चों को शिक्षित कर चुकी हैं, कहाँ कहाँ पर आपने इन बच्चों को तालीमें दी हैं, आपकी तालीम कहाँ तक की है, जी। क्या करते हैं? जी, मेरी खुद की तालीम मैंने बीएल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बीए एलएलबी ऑनर्स किया फ्रॉम स्कूल ऑफ लॉ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। बचपन में मैंने पढ़ाई की, अगर आप मेरी बात करें तो मैंने 5th स्टैंडर्ड तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सॉरी, बचपन में मैंने 5th स्टैंडर्ड तक मूक बधिर विद्यालय एवं अंधशाला सेवा मंदिर में पढ़ाई की, और 6th स्टैंडर्ड से जो है मैं नॉर्मल स्कूल जो होते हैं जगदाले हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने पढ़ाई की, और 10th तक 11th-12th मैंने आईके इस्लामिया करीमिया स्कूल से किया। फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर बीए एलएलबी ऑनर्स फ्रॉम स्कूल ऑफ लॉ मैंने स्कूल ऑफ लॉ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय खंडवा रोड कैंपस, तक्षशिला कैंपस खंडवा रोड से किया। और उसके बाद फिर मैंने और भी मतलब कंप्यूटर में मुझे इंटरेस्ट रहा, तो मैंने पीजीडीसीए वगैरह, डीसीए, सीसीए और एचटीएमएल और एचटीएमएल वगैरह इस टाइप के और भी कोर्सेज मैंने किए इसी तरह के। तो ये सभी कोर्सेज मैंने किए हैं। और बाकी फिर मैंने स्टूडेंट्स की अगर आप बात करें कि मैंने उन्हें क्या मतलब शिक्षित किया है, हाँ, तो मैंने सभी क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश करी है मेरी तरफ से। मैंने बच्चों को जो है कंप्यूटर टीच किया। मैंने बच्चों को कंप्यूटर अपने खुद के, जो मेरा निजी इंस्टीट्यूट था मदरसा नूर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड के नाम से, जी, तो जो मेरा खुद का जो इंस्टीट्यूट, मैंने वहाँ पे बच्चों को टीच किया है। और मैंने बच्चों को वहाँ पे टीच किया है, कंप्यूटर में टीच करती थी, और साथ में उनको अरबी ब्रेल, हिंदी ब्रेल, उर्दू ब्रेल, इंग्लिश ब्रेल, मैंने सभी तरह की एजुकेशन उनको दी है, सभी तरह की तालीम मैंने बच्चों को दी मेरा है। पूछने का सवाल यही था, इसीलिए था क्योंकि आपने 5th तक जो है दृष्टिबाधित स्कूल में जो है शिक्षा की, उसके बाद में आप सामान्य स्कूलों में आपने शिक्षा ग्रहण की है, कॉलेज आपने शिक्षा ग्रहण किया तो सामान्य स्कूल और कॉलेज से किया है। क्या कभी इस तरह की परेशानी आई कि आपका किसी ने मजाक उड़ाया हो या किसी तरह का कोई असहयोग हुआ हो, कोई ऐसी ठेस लगी हो जिसके कारण आपको बनना पड़ा इस तरह से कि मैं अब खुद करके दिखाऊंगी कि मैं अलग नहीं हूँ दुनिया से? नहीं, जैसा कि अब मैं इस चीज़ को खैर इनकार तो नहीं कर सकती कि मेरे साथ लाइफ में कुछ नहीं हुआ, ये चीज़ तो कहना मतलब संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में चलती रहीं जहाँ मुझे मना भी किया गया, रिजेक्ट भी किया गया। मुझे जैसा कि मैं पेरेंट्स मेरे 5th स्टैंडर्ड के बाद नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, जैसा मैं खुद पढ़ना चाहती थी, कि मैं हमेशा, मेरी ये ख्वाहिश रही कि मैं सबके इक्वल रहूं, मुझे एक अलग ट्रीट नहीं होना, मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं होना, ये मेरी एक बचपन से ख्वाहिश थी। क्योंकि मैं हमेशा मतलब मैं अपनी एक जॉइंट फैमिली में रह चुकी हूँ, पली बड़ी हूँ, तो मैंने सबको जैसा देखा, मुझे था कि मुझे भी वैसा ही होना है, मुझे भी वैसे ही बनना है, मुझे, हाँ, मुझे वही व्यवहार मिले दुनिया से, आप समझ गए। तो मैं बस यही चाहती थी। तो मैंने फिर पापा से कहा मुझे नॉर्मल स्कूल में पढ़ना, और मेरा जो स्कूल था, मेरे प्रिंसिपल ने भी, बीके जैन सर हैं, उन्होंने मेरे पापा को यही कहा कि आप इसको नॉर्मल स्कूल में ही डालना, 5th तक इसने ब्रेल पढ़ ली है और अच्छे से इसने सब कुछ कंप्लीट किया, अब इसको सबके बराबर में ही आप डालो, इसकी ख्वाहिश भी पूरी होगी और हम भी यही चाहते हैं। तो मेरे पापा जब जगदाले हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन के लिए गए, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हुई, और मतलब कि बहुत सारे मुझे मना भी करा गया। और वहाँ क्या, मुझे तो हर ही जगह, मतलब बहुत सारी जगह मेरे पेरेंट्स लेके जाते थे, हम कैसे पढ़ाएंगे, हम कैसे, मतलब ब्लाइंड है तो हम पढ़ाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, इनका हम कैसे ध्यान रखेंगे, नहीं आप तो इनको ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाओ, नहीं आप तो इनके साथ ऐसा करो, हम नहीं कर सकते, हम इन्हें नहीं पढ़ा सकते, ऐसी चीज़ों का मुझे बहुत सामना करना पड़ा।
तो फिर मतलब वो चीजें मतलब ठोकरें खा खा के इंसान सख्त बन जाता है। तो जब मैंने इस चीजों का मेरा व्यवहार देखा तो मैं और मतलब मेरे अंदर एक ताकत पैदा हुई कि नहीं मुझे तो करना है, कैसे नहीं होगा। फिर मैंने अपने पापा से जिद की, उन्होंने सभी जगह जो वो कर सकते थे उस वक्त पे रिक्वेस्ट करना या किसी से रिक्वेस्ट करके लेटर्स लिखवा के लाना, कोई भी सपोर्ट लेके किसी से भी। फिर पापा वो सब चीजें लेकर आए, कोई सर्कुलर लाना है गवर्नमेंट के तो वो लेकर आए। ऐसे ही जब 10th में मैं आई तो मेरे को मतलब एक ऑप्शन होता है ब्लाइंड्स के लिए कि वो म्यूजिक ले सकते हैं, लेकिन मुझे म्यूजिक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मैथ्स पढ़ना था। तो फिर मैथ्स लेने के लिए भी मुझे काफी सामना करना पड़ा। वो बोलते नहीं ब्लाइंड हो तो मैथ्स मतलब कि म्यूजिक पढ़ लो। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे मैथ्स ही पढ़ना है। तो वो बोलते कि नहीं होगा ऐसा। मैंने कहा नहीं ऐसा होगा। फिर मेरे पापा भोपाल गए, फिर मेरे लिए सर्कुलर वगैरह लेके आए। काफी जद्दोजहद के बाद मैंने मैथ्स, फिर मुझे मैथ्स पढ़ने में भी बहुत परेशानियों का सामना हुआ, क्योंकि अलजेब्रा वगैरह जो रहता है, ज्योमेट्री पूरा जो पढ़ना रहता है अलजेब्रिक वाला सेशन, तो वो मुझे पढ़ने में दिक्कत होती थी। तो फिर मुझे अलग से टीचर्स, मेरे पेरेंट्स ने ब्लाइंड टीचर्स वगैरह ढूंढ के हायर किए। फिर मैंने मैथ्स करने की खूब प्रैक्टिस की, एक्स्ट्रा क्लासेस करना पड़ती थी मुझे। तो बहुत सारी मुझे सामना मुश्किलों का तो करना ही पड़ा हर जगह। फिर मुझे जब बीएलएलबी के लिए स्कूल ऑफ लॉ में एडमिशन होना था वहाँ प्रॉब्लम हुई। मतलब कदम कदम पे प्रॉब्लम था। यानी संघर्ष बड़ा ही इस संघर्ष समय तो रहा पूरा जी मतलब जो मेरे है। लाइफ में और स्ट्रगल बहुत रहा, अगर आप कह सकते हैं, लेकिन मैं कभी बिल्कुल किसी चीज से हारी नहीं। बस मैंने कोशिश करती रही और यही सारी कोशिशें करती रही। और मतलब इतनी संघर्ष करने के बाद ही मैं बिल्कुल पक्की बन गई कि नहीं मुझे जो करना है वो करना है। मेरा जो मतलब चीजें रुकावट जो बनी वो रुकावट मेरे लिए नेगेटिव साबित नहीं हुई, उन्होंने मुझे और मजबूती प्रदान की। मैं ये मतलब मैं मजबूत होती गई कि मुझे जो करना है वो करना है। मैंने अपना एम और अपना गोल नहीं खोया कभी। ये नहीं किया कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया ये मत करो छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। मैंने ये बचपन से ये नहीं किया। मेरा एक बिहेवियर जिद्दी टाइप रहा। तो यही जिद्दीपन जो आज राबिया को यहाँ तक पहुँचा चुका है, और महिला दिवस पर यही प्रेरणादायक कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। और यही बताना चाहते थे कि कभी भी कोई भी चीज या शरीर की कमी आपको कमजोर नहीं कर सकती, और यह कमी आपकी ताकत बन सकती है, जैसा कि इंदौर की राबिया ने कर दिखाया है। इंदौर से डीजीएनआर न्यूज के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर की खास रिपोर्ट। बीमार होने के बाद